बिहार कांट रिस्क रिटर्न टू जंगल राज सेज पीएम। बिहार कांट का मतलब होता है कैन नॉट, नहीं सकता। रिस्क का मतलब होता है खतरा लेना, खतरा उठाना। रिटर्न का मतलब होता है वापसी। टू जंगल राज सेज कहते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार जंगल राज में जाने का खतरा नहीं उठा सकता, या यूँ कह लीजिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार में फिर से जंगल राज आए इसका खतरा नहीं लिया जा सकता। ये कुछ पोर्शन को हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पढ़िए। यहाँ पे पीएम की एक फ़ोटो भी दी हुई है और इधर लिखा है द कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निसेंस। द कोर्ट अदालतें हैव टेकन कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस का अर्थ होता है संज्ञान, और टेक का मतलब होता है लेना। हैव आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो गया है। तो अदालतों ने संज्ञान लिया है ऑफ दियर करप्शन, उनके भ्रष्टाचार का। इट्स नॉट पॉलिटिक्स। इट्स का मतलब है इट इज़, यह है, नॉट नहीं, पॉलिटिक्स राजनीति। ये राजनीति की कोई बात इसमें नहीं है। बिहार कैन नॉट टेक द रिस्क, बिहार खतरा उठा नहीं सकता। दैट सच पीपल, कि ऐसे लोग ऑफ जंगल राज वाले अर्थात जिन्होंने जंगल राज फैलाया था, कम टू पार, वो सत्ता में आए। अगेन फिर से, टू पुश ले जाने के लिए या धक्का देने के लिए बिहार को बैक वापस, इनटू में, दैट उस, एरा का मतलब युग। कहने का मतलब यह है कि बिहार इस बात का खतरा नहीं उठा सकता कि फिर से वो लोग सत्ता में आ जाएं जिन्होंने जंगल राज फैलाया था, और फिर से वो जो है बिहार को उसी युग में ले जाएं। इस बात का खतरा बिहार नहीं उठा सकता। नरेंद्र मोदी, ये बात नरेंद्र मोदी ने कही, जो कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट्स नॉट लीडर्स। इट्स मतलब इट इज़, नॉट नहीं, लीडर्स नेता। ये मतलब नेता नहीं, बट बल्कि पार्टी वर्कर्स, बल्कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हु जो विन जीतते हैं, पोल्स चुनाव। कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव जीतते हैं वो पार्टी के नेता नहीं होते, बल्कि वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। अर्थात चुनावों में जीत जो है नेताओं की नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की होती है। अब यहाँ पे लिखा है एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर यूनिटी। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। एम्फेसाइजिंग का मतलब हो गया जोड़ देते हुए, द नीड आवश्यकता पर, फॉर यूनिटी एकता की, यानी कि एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, अमंग एनडीए पार्टनर्स, एनडीए के पार्टनर्स के बीच। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कई सारी पार्टी शामिल हैं, और इसमें प्रमुख पार्टी जो है वो बीजेपी है। तो जो एनडीए के पार्टनर हैं वो एक बने, वो एकजुट हों, इस बात पर जोर देते हुए, एंड मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लामबंदी करना या एक साथ जुटना, ऑफ द कैडर एंड सिंपैथाइजर का मतलब होता है सहानुभूति रखने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सहानुभूति एनडीए के साथ रखते हैं, बिहार के साथ रखते हैं, वो सब, और एनडीए के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब एकजुट हों, इस बात पर जोर देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं,
उन्होंने अर्ज किया, अर्ज का मतलब निवेदन करना होता है, बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द अलायंस विक्ट्री, गठबंधन की जीत को। अलायंस का मतलब गठबंधन हो गया, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का की के होता है। तो नरेंद्र मोदी ने निवेदन किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि वो सुनिश्चित करें कि अलायंस जीते, अर्थात एनडीए की जीत हो, सो दैट, ताकि देयर इज नो रिटर्न, ताकि वापसी ना हो सके, टू द जंगल राज, जंगल राज की, दैट कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड का अर्थ होता है चिन्हित करना, जो चिन्हित करता है किसको, द लालू प्रसाद एंड राबड़ी देवी गवर्नमेंट। जंगल राज किसको चिन्हित करता है, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार को, अर्थात इनकी सरकार में जो है जंगल राज फैला, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। एड्रेसिंग बीजेपी वर्कर्स ओवर ए वीडियो लिंक, एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है, बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, ओवर ए वीडियो लिंक, एक वीडियो लिंक के माध्यम से। तो एक वीडियो लिंक के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए द पीएम रेफर्ड, रेफर का अर्थ होता है जिक्र करना या संदर्भ देना या हवाला देना। तो प्रधानमंत्री ने हवाला दिया या जिक्र किया टू द रिमार्क, एक टिप्पणी का, ए स्पेशल कोर्ट मेड, जो कि एक विशेष अदालत ने की थी, वाइल अलाउइंग चार्जेस, जब जो है कोर्ट ने अलाउ कर दिया था आरोप तय करने के लिए, चार्जेस टू बी फ्रेम्ड, कि आरोप तय किए जाएं अगेंस्ट लालू प्रसाद, लालू प्रसाद के खिलाफ, हिज वाइफ, उनकी पत्नी के खिलाफ, जो कि फॉर्मर सीएम हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, नाम है राबड़ी देवी, एंड हिज पॉलिटिकल सक्सेसर, एंड और हिज, उनके पॉलिटिकल राजनीतिक सक्सेसर का अर्थ होता है मतलब उत्तराधिकारी, सीएम एस्पिरेंट, जो कि सीएम पद के आकांक्षी हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नाम है तेजस्वी। इन ए केस, इनमें एक केस मामले में, इन्वॉल्विंग, जिसमें संलिप्तता रही, जो क्या किस चीज़ का मामला था, करप्शन, भ्रष्टाचार का, इन इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, है नी। तो भारतीय रेलवे का जो कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, उसमें जो भ्रष्टाचार का मामला था, ड्यूरिंग द आरजेडी बॉस टेन्योर, टेन्योर का अर्थ होता है कार्यकाल, आरजेडी के बॉस का, अर्थात लालू प्रसाद यादव का जो टेन्योर रहा था एज रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री के रूप में। समझ में आया ना आपको, एक एक वर्ड का मीनिंग तो हो गया, लेकिन कहना टोटल का ये चाह रहा है कि बीजेपी वर्कर को संबोधित करते हुए वीडियो लिंक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उस टिप्पणी का जिक्र किया, जो टिप्पणी कोर्ट के द्वारा कही गई थी, और कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया था कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर, राबड़ी देवी के ऊपर और जो तेजस्वी यादव हैं उनके ऊपर आरोप तय किए जाने चाहिए। और ये कब हुआ था, जब जो है आरजेडी, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब आरजेडी के बॉस अर्थात लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे, उस समय ये भ्रष्टाचार का मामला किया गया था। द कोर्ट्स हैव टेकन कॉग्निसेंस, जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, हैव टेकन कॉग्निसेंस, उन्होंने संज्ञान लिया, यानी कि वो संज्ञान ले चुके हैं, ऑफ दियर करप्शन, उनके भ्रष्टाचार का। इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, ये राजनीति नहीं है। बिहार कांट टेक, बिहार जो है कैन नॉट टेक, वो नहीं ले सकता, द रिस्क, खतरा, दैट सच पीपल, कि ऐसे लोग, ऑफ जंगल राज, जंगल राज वाले, कम टू पावर, सत्ता में आए, अगेन, फिर से, टू पुश बिहार बैक, ताकि वो बिहार को वापस ले जा पाए, इनटू दैट एरा, उसी युग में, है ना, किस युग में, जंगल राज के युग में।
एरा का हिंदी याद कर लेना, एरा का मतलब होता है युग। द स्पेशल कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है, जो विशेष अदालत है, वाइल जबकि अलाउइंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, यानी कि जो विशेष अदालत है तो उसने आरोप तय करने की अनुमति दी थी, हैड टर्म्ड लालू प्रसाद एज फाउंटेन हेड, तो अदालत ने टर्म किया था, कहा था लालू प्रसाद को एज, क्या बताया था, एज का मतलब होता है के रूप में, फाउंटेन हेड, फाउंटेन हेड का मतलब होता है मूल कारण या फिर मुखिया कह सकते हो। तो अदालत ने जो है जब आरोप तय करने की अनुमति दी थी तब उन्होंने, कोर्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जो है वो मूल कारण है, वो मुखिया हैं ऑफ ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, यानी अर्थात क्रिमिनल का मतलब आपराधिक होता है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। तो कोर्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के मुखिया हैं। एंड हैड सेड, और कहा था देयर वॉज ग्रेव सस्पिशन, देयर वॉज, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर या गहरा, सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, और कोर्ट ने ये भी कहा था कि बहुत गहरा संदेह है दैट की राबड़ी देवी, की जो राबड़ी देवी हैं, एंड तेजस्वी, और जो तेजस्वी हैं, हैड बीन द बेनिफिशरीज, बेनिफिशरी का मतलब होता है लाभार्थी, कि ये भी लाभार्थी हैं और करप्शन, भ्रष्टाचार के। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा था कि लालू प्रसाद यादव तो मूल कारण है इस भ्रष्टाचार के, और इस भ्रष्टाचार के जो बेनिफिशियरी हैं तो वो तेजस्वी और राबड़ी देवी भी हैं, अर्थात ये भी जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। पॉपुलर रिजेंटमेंट अगेंस्ट जंगल राज, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, है नी, या जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, प्रसिद्ध हो, सबके बीच तक जिसकी पहुंच हो। रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी या क्रोध या गुस्सा, तो एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसी नाराज़गी जो सबके बीच थी अगेंस्ट जंगल राज, जंगल राज के खिलाफ, है नी, जंगल राज को लेकर के लोगों के बीच नाराज़गी थी। शॉर्ट हैंड फॉर द वाइडली परसीव्ड लॉलेसनेस, शॉर्ट हैंड का मतलब आप जानते हो आशु लिपि जिसको बोलते हैं, या संक्षिप्त लिपि कह सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि संक्षेप में कह सकते हैं कि ये जो था क्या मामला था, फॉर द वाइडली परसीव्ड, वाइडली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर, वाइड का मतलब बड़ा या चौड़ा ऐसे करके होता है ना, तो उसी से एडवर्ब बना वाइडली, और एडवर्ब का मतलब होता है वो शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको एडवर्ब कहते हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है भाई, परसीव की विशेषता बता रहा है। परसीव का मतलब होता है महसूस करना, समझना, इस तरह से करके होता है। और वाइडली जब इसमें लग गया तो क्या हो गया, इसका बड़े पैमाने पर समझना, बड़े पैमाने पर महसूस करना, है ना। तो वाइडली ने विशेषता बताई परसीव की, इसलिए हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये जंगल राज के प्रति जो गुस्सा था, तो ये जंगल राज वाइडली परसीव्ड, ये बड़े पैमाने पर व्याप्त था, समझा गया था। क्या क्या था इसके अंदर, लॉलेसनेस, लॉलेसनेस का मतलब हो गया कानून व्यवस्था का चौपट होना, लॉ का मतलब कानून से होता है, तो लॉलेसनेस मतलब कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, करप्शन, भ्रष्टाचार था, एंड नॉन गवर्नेंस, और गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं था, शासन व्यवस्था बिल्कुल एकदम ख़त्म थी। दैट करेक्टराइज्ड, करेक्टराइज अभी पीछे भी आया था, चिन्हित करना, है ना। तो ये सब चिन्हित करता है 15 ईयर्स ऑफ लालू राबड़ी, जो 15 ईयर्स ऑफ लालू राबड़ी गवर्नमेंट, 15 साल तक जो
लालू और राबड़ी की सरकार चली, यानी कि 3 टर्म जो है लालू और राबड़ी की उस समय सरकार चली। तो उस एरा को, उस युग को, उस समय को ये कैरेक्टराइज करता है। तो इस सब ने ही क्या किया, प्लेड, निभाया एक की का मतलब होता है मुख्य, रोल का मतलब होता है भूमिका, इन एनडीए सक्सेस, एनडीए की सक्सेस में, एनडीए की सफलता में, अगेंस्ट खिलाफ या विरुद्ध आरजेडी के इन सक्सेसिव इलेक्शंस। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, इलेक्शंस का मतलब चुनाव। कहने का मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार के जो 15 साल रहे, जिसमें जंगल राज फैला, करप्शन था, लॉलेसनेस थी और गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं था, तो यही सब कुछ एनडीए की जीत का कारण बना। इस सब से लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, तो उसी के चलते जो है लोगों ने एनडीए की सरकार वहाँ पे बनाई, लगातार एनडीए को चुनाव जिताए, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और आपको पता है कि इस समय जो है जोरों शोरों के साथ जो है बिहार के अंदर चुनावी माहौल है।